हरे कृष्णा मित्रों। तो अब आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ मैं। रेलवे की भर्ती आई है, 3000 से ज़्यादा पद हैं 12वीं के छात्रों के लिए। अगर आपने 12वीं पास करी है, अगर करने वाले हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर 12वीं पास कर ली है तो आप इस भर्ती को मत छोड़ें। बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती है। कोई टेक्निकल इसमें रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं है, ITI की ज़रूरत नहीं है, BTech और या कोई डिप्लोमा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने अगर 12वीं पास कर रखी है और आपकी एज 18 से लेकर 33 तक है तो आप भर सकते हैं। पूरी जानकारी बताऊंगा और हो सकता है अगले आने वाले टाइम में ये काफ़ी दिनों के बाद भर्ती आए। ये लास्ट में भर्ती आई थी 2019 में, लगभग 5 साल हो गए हैं। 5 सालों के बाद में ये भर्ती आई है। तो मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 12वीं की रिक्वायरमेंट है। 5 साल के बाद ये भर्ती आई है, तो इसीलिए बहुत एकदम ध्यान लगा के मेरी बात सुनिएगा और मैं ये भर्ती के बारे में आपको और जानकारी दूंगा। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम सीरियस हो जाते हैं और जॉब्स खबर 24 वेबसाइट में आप आ सकते हैं। मेरी जॉब्स खबर जो वेबसाइट है, मैं वहाँ पे जॉब्स डालता रहता हूँ। वहाँ पे आप चाहिए और आपको बहुत जॉब मिलेंगी। मैं आपको एक बार इसका बता देता हूँ एग्जैक्टली ये आपको जॉब कहाँ से मिलेगी और दूसरी जॉब्स भी आप कहाँ से ले सकते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है जॉब्स खबर 24। यहाँ पे आप गूगल पे सर्च करके आ सकते हैं। आप अपने हिसाब से, अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं। फ़िलहाल हम चलते हैं रेलवे की जॉब, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट जॉब है। हालांकि बहुत सारी जॉब्स हैं रेलवे की, मैंने अपनी वेबसाइट पे डाली हुई है। यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट पे जॉब्स हैं, 10th पास की जॉब है, टेक्निकल जॉब है, लेकिन हमें आना है ये रेलवे क्लर्क सुपरवाइज़र 12th और ग्रेजुएट के बारे में आज बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ 12वीं पास के लिए बात करूँगा। ठीक है, 12वीं पास के लिए ऑलमोस्ट 3000 3,500 पद हैं और आप देख सकते हैं। ये ग्रेजुएट के बारे में आज बात नहीं करूँगा। आप चाहे तो आप वेबसाइट पे देख सकते हैं या किसी आपका कोई संबंधी है उस तक ये बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन 12वीं आज हम बात करेंगे, 12वीं पास की। तो 4 पद हैं। क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और ये 2 टाइपिस्ट की जॉब्स हैं और 2 क्लर्क की जॉब है। तो टाइपिस्ट की जॉब में एक बहुत आसान सा टाइपिंग का टेस्ट रहता है। देखिए, कोई भी इजीली इसको कंप्लीट कर सकता है। टाइपिंग फटाफट सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा, आप 1 महीना इसको टाइपिंग को दे देंगे तो आप बहुत अच्छी खासी स्पीड हो जाएगी। मैंने खुद ने ये टाइपिंग सीखी थी 12वीं के बाद। अब हम चलते हैं कि इसका एग्जैक्टली क्या होगा। देखिए, आप नीचे आएंगे, ठीक है, मैंने इसका पूरा एक निचोड़ दे रखा है, पूरा एक समझा रखा है। लेकिन क्या होता है, काफ़ी बार स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं, बार बार मुझसे वो मैसेज करते हैं कि एग्जैक्टली क्या और डिटेल्स के बारे में। तो अब मैं क्या करूँगा, आपको मैं ये पूरा, जो आप यहाँ से इंपॉर्टेंट लिंक्स में आइएगा, वहाँ पे नोटिफिकेशन आप जो है क्लिक करके रेलवे की वेबसाइट पे डायरेक्ट वहाँ पे जाकर जो है आप ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे भी ले सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लिंक ऑन हो गया है, लेकिन पहले हम थोड़ा नोटिस पढ़ लेते हैं अदरवाइज, ताकि जो एलिजिबल है वो आप अंडरस्टैंड कर लें कि एग्जैक्टली एलिजिबिलिटी क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, रेलवे में टेक्निकल जॉब्स बहुत निकलती है, लेकिन ये जो जॉब है ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज है। लास्ट में ये जॉब निकली थी हमारी 2019 में। उसके बाद डायरेक्ट देखिए आप 2024 आ गया है, तो 5 सालों के बाद आई है। और इनफैक्ट मैं एक नया ट्रेंड भी देख रहा हूँ। ये एक भर्ती में मैंने पंजाब में देखा है अभी रिसेंटली। वहाँ पे जो 12वीं की जॉब है, वहाँ पे ये बोल दिया गया है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं या उससे हायर पोजीशन आपने एजुकेशन कर रखी है तो आप क्वालिफाई नहीं करते हैं। सिर्फ 12वीं की जॉब के लिए सिर्फ 12वीं वाले ही अप्लाई करेंगे। तो ये मैं थोड़ा एक नया ट्रेंड देख रहा हूँ और ये आगे कभी आएगी, कितने टाइम के बाद आएगी, नोबडी नोज़। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसको भर दीजिए। हो सकता है ये जो जॉब्स हैं, वैकेंसी हैं, वो बढ़ जाए। तो हम थोड़ा सा इस वीडियो में, मैं आपको दूसरी वीडियो में ग्रेजुएट और दूसरी जो हमारी जॉब्स हैं रेलवे की और 10वीं 12वीं की, मैं उस नई वीडियोस भी लेके आऊँगा। लेकिन अभी इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सिर्फ जो ये मेन जो है जॉब वैकेंसी, मैं उसके बारे में बता दूँ। तो वैकेंसी अभी स्टार्ट हो चुकी हैं 20 तारीख से। आज है 23 सितंबर, तो वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी हैं। 21 सितंबर को ऑनलाइन ओपन हो गई थी। उसके बाद में हम जो है 21 अक्टूबर तक भर सकते हैं। क्लोजिंग कहाँ पर है, 20 अक्टूबर तक। 20 अक्टूबर रात 12 बजे तक भर सकते हैं, लेकिन इतना वेट मत कीजिएगा, जल्दी भर दीजिए, क्योंकि बहुत
वेबसाइट पे ट्रैफिक होता है, वेबसाइट डाउन हो जाती है। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये भी वेबसाइट आखिरी दिनों में डाउन हो जाए। तो जितना जल्दी आप इस वीडियो को देखें उतना जल्दी आप भर दीजिए। तो 4 पोस्ट हैं जैसे मैंने कि अभी बताया है। जो क्लर्क की पोस्ट है सबसे हाईएस्ट लेवल पे लेवल 3 है, वहाँ पे आपको मोटा मोटा 20,000 आप पकड़ के चलिए कि आपको 45,000 तक आपका डन है। उसके बाद में अलाउंस प्लेस ऑफ पोस्टिंग उसके ऊपर डिपेंड रखता है, लेकिन मोटा मोटा पकड़ लीजिए आपका 45 से 50,000 तो कहीं नहीं गया है। सबसे ज़्यादा इसकी वैकेंसी है 2022। अगर आपकी डेट, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, वैसे नॉर्मली यूजुअली होता है 18 से 30 तक, लेकिन क्योंकि 5 साल के बाद वैकेंसी आई कोविड की वजह से, तो इसीलिए एज थोड़ा सा बढ़ा दिया है, इस बार 18 से 33 कर दिया है। और ये सिर्फ वन टाइम मेजर है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आएगी वैकेंसी, जब भी आएगी, मुझे लगता है 1 से 2 साल तो ईजिली लग जाएंगे, तब उस टाइम पे 18 से 30 रहेगी। ओके, तो ये वन टाइम मेजर है कोविड पेंडेमिक की वजह से। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब देखिए फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या इसमें जो पूरा जो नोटिस है, नोटिफिकेशन है, हम एक बार पूरा भर देते हैं। तो आपको फिलहाल यहाँ पे आरआरबी सेलेक्ट होना है। रेलवे के कुछ आरआरबीज हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो पूरे भारत भर में जो जितने भी रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं वो अपनी वैकेंसी डाल देते हैं। आपको फिलहाल जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो एक ही आरआरबी का जो है उसके आप भर सकते हैं प्रेफरेंस। उसके हिसाब से आपका जो है सिलेक्शन का अपनी डिफरेंट मेरिट लिस्ट बनेगी, सिलेक्शन होगा। तो उसके बारे में हम और थोड़ा सा आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले कोई कहीं ये ना सोचे कि कुछ अनफेयर तरीके से हम इस जॉब को ले सकते हैं। आप बैन हो जाएंगे लाइफ टाइम के लिए, बहुत आपका काम का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, कुछ जो है जो टाइपिस्ट की है जॉब, उसके लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट है। टाइपिंग स्किल टेस्ट एक सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको कुछ वर्ड लिमिट है, वो बस आपको 10 मिनट के अंदर उतनी वर्ड लिमिट में आपको कंप्यूटर के ऊपर टाइप करके दिखाना है। बहुत इजी रहता है। आपके एरिया में कहीं ना कहीं टाइपिंग सिखाने के लिए बंदे होंगे, नहीं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप सीखेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। किसी के साथ में किसी के पास जाके सीखेंगे बहुत इजीली सीख जाएंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा आप इसका भी कर लीजिए। बहुत सारी क्लर्क की जॉब में टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है। इस वाली जॉब में सिर्फ टाइपिंग की जॉब अलग है, लेकिन बहुत सारी जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें क्लर्क में भी टाइपिंग चाहिए। तो एक बार कर लेंगे और आप इसमें सारी जॉब के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। कॉल लेटर आएगा आपको, ईमेल पे आ जाएगा, कुछ भी आपके पास में फिजिकल फॉर्मेट में नहीं आएगा। आरआरबी सेकंड स्टेज 2 स्टेज में होगी, तो उसके बारे में हम और बात करेंगे। एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। थोड़ा सा और इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली नीचे आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। मैं बहुत हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस वैकेंसी को भरें। कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो आप देख सकते हैं। और इसके बाद में सिटीजनशिप यूजली इंडिया, नेपाल, भूटान जितने भी हैं वो भर सकते हैं। एज लिमिट पे आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वैसे इस बार है 18 से 33। जो जनरल है उनकी कट ऑफ डेट है 2 जनवरी 1992। ओके, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 89 आ जाती है 2 जनवरी 89। SC ST की आ जाती है 1987। और ठीक है, तो लोअर डेट ऑफ बर्थ है, इतना आपका होना ही होना चाहिए। ओके, इसे अगर इससे पहले का है तो आप एप्लीकेबल नहीं है, 18 साल कम से कम होना चाहिए। ये हमारी कम्युनिटी जो है उनके लिए रिलैक्सेशन है। और हम और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। वन टाइम एप्लीकेशन जो हमारी फ़ीस होती है उसमें 500 रुपये का है। कुछ लोगों के लिए, फीमेल्स के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, और हमारी कम्युनिटी जो बच्चे हैं उनके 250 है। और इसके बाद में 20 अक्टूबर को ये आपकी जो वैकेंसी है, जो ऑनलाइन लिंक है वो बंद हो जाएगा। ओके, तो उससे पहले पहले आप ज़रूर भर दीजिए। ओके, तो ये आप कुछ है, अगर आप एलिजिबल हैं तो उसको पढ़ सकते हैं। हमारा मेन काम है नीचे आने का। अच्छा, अब देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और भी बहुत सारी वैकेंसी
लेके आऊँगा और वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, रेलवे की ही काफ़ी ग्रुप डी की वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उसके बारे में बताऊँगा। नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं सबसे पहले बताऊँगा। तो 2 स्टेज में टेस्ट होगा। मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है, पूरा एक निचोड़ आपको दे दिया है। तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे आएँगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, जो फर्स्ट स्टेज सीबीटी टेस्ट है वो सारी पोस्ट के लिए सेम है, सारी पोस्ट के लिए, ग्रेजुएट हो चाहे 12th हो, सब पोस्ट के लिए सेम रहने वाला है। ओके, जो सेकंड स्टेज का सीबीटी टेस्ट है, जो बच्चे फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर जाएंगे वो देंगे सेकंड स्टेज सीबीटी टेस्ट। ओके, तो सेकंड स्टेज जो टाइपिंग के हैं, उनके लिए सिर्फ टाइपिंग टेस्ट होगा। जो क्लरिकल है उनके लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी कॉमन है, बस टाइपिंग स्किल का टेस्ट का फ़र्क है। ओके, हम अपने नोटिस में वापस आ जाते हैं। तब जब सेकंड स्टेज का जो आपका सीबीटी टेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके मार्क्स कंसीडर होंगे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में। जब फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद या तो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा, या फिर आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेज का जो टेस्ट है वो क्या है, देखिए 90 मिनट का टेस्ट रहेगा। कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी रहेगा, लेकिन इसकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जा सकती है। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के 30, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और आपको 90 मिनट्स मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी। इस स्टेज में जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे वो डायरेक्ट जाएंगे स्टेज 2 में। ये हमारा है सिलेबस, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। हालांकि जनरल अवेयरनेस बहुत है, वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का है, सबसे हाई जो आपके जो है, वास्ट भी है लेकिन मार्क्स भी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे वो जाएंगे सेकंड स्टेज सीबीटी टेस्ट में। और सेकंड स्टेज सीबीटी अगेन 90 मिनट्स मिलेंगे आपको, 120 जो है टोटल मार्क्स क्वेश्चंस होंगे, 50 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, 35 मैथ्स और जनरल इंटेलिजेंस के 35। तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। सेम जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और टाइपिंग स्किल टेस्ट जो हमारी टाइपिंग की जॉब्स है, जो हमारी टाइपिस्ट की जॉब है, वहाँ पे होगा। बट मैं बहुत हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ये कर लीजिए। बहुत सारी क्लर्क की जॉब होती हैं, उनमें ये मांगते हैं। तो इंग्लिश में अगर आप टाइप करते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट का टारगेट रहता है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। हिंदी में करते हैं तो 25 वर्ड्स पर मिनट रहता है। 10 मिनट का जो है ये टेस्ट होता है और उसमें आपको दिया जाता है। तो ये टेस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ओके, तो ये हमारा कुछ जो है एक ओवरऑल समरी है। आपको सिर्फ जो टाइपिस्ट वाली जो जॉब टाइटल है, सिर्फ उसी में ही आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, बाकी सब एग्ज़ाम का पैटर्न सबके लिए सेम रहेगा। ओके, किस तरीके से अप्लाई करना है, आपको डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे जाएंगे आप, वहाँ पे चाहे तो आप यहाँ से बुक्स परचेज़ कर सकते हैं, जनरल नॉलेज की, इंग्लिश की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, फोटोग्राफ के मैंने रूल दिए हुए हैं। और यहाँ पे आके आप अप्लाई करके जब लिंक पे जाएंगे तो आपको प्रॉपर लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आप लेट जितना करेंगे उतना थोड़ा हो सकता है ट्रैफिक आपको ज़्यादा मिले, क्योंकि मैं पिछली बार गया था तो रेलवे की वेबसाइट ओपन नहीं हुई थी। तो ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा रात को भी करेंगे ट्राई तो ईजिली ओपन हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किस एरिया में, किस आरआरबी में, डिफरेंट आरआरबीज हैं, वहाँ पे कितनी जॉब निकली हैं। ठीक है, आ जाते हैं हम अपने नोटिफिकेशन के सबसे लास्ट में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकारी वैकेंसी के बारे में मैं काफ़ी चैनल पे बताऊंगा, आगे भी बताऊंगा, चैनल को एक्टिव रखेंगे। ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो अब ये ओवरऑल सारी पोस्ट के लिए एक ओवरऑल बताया है। देखिए, जैसे मैंने कहा था कि 12th आपको सिर्फ 12th करना है, उसमें 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। ओके, तो ये 12th की पोस्ट है। टाइपिस्ट के लिए आपको टाइपिंग प्रोफिशिएंसी चाहिए, इजीली सीख सकते हैं। अगेन जो टाइपिस्ट वाली जॉब है उसके लिए टाइपिंग की जो है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपनी कहाँ पे, किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है। तो देखिए, जो अहमदाबाद गुजरात
में जो वैकेंसी हैं आरआरबी में, वहाँ थोड़ी सी कम वैकेंसी हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी क्लर्क की है और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है यहाँ पर, देखते हैं। और अजमेर में थोड़ी सी इस बार थोड़ी सी कम वैकेंसी हैं। क्लर्क की भी है, मेन टाइपिस्ट की है, तो आप अगेन टाइपिंग आप फटाफट सीख सकते हैं। बेंगलुरु में क्लर्क की ज़्यादा है। भोपाल में इस बार थोड़ी सी कम है, टाइपिस्ट की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। और भुवनेश्वर में इस बार देखते हैं टाइपिस्ट की वैकेंसी ज़्यादा है, 56 ही वैकेंसी हैं। और बिलासपुर में छत्तीसगढ़ में है, क्लर्क की वैकेंसी ज़्यादा है। क्लर्क की वैकेंसी ज़्यादा है और टाइपिस्ट की भी वैसे है, लेकिन क्लर्क की सबसे ज़्यादा है। बेटर यही रहेगा आप इसकी यहाँ पे आप जो है अप्लाई करें। चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 247। टाइपिस्ट की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो आप इसको भर सकते हैं, सबसे प्रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। चेन्नई में 194 वैकेंसी है, गोरखपुर में है सबसे ज़्यादा क्लर्क की वैकेंसी, और हमारे गुवाहाटी में है सबसे ज़्यादा क्लर्क की वैकेंसी है। जम्मू श्रीनगर में हमारी क्लर्क की वैकेंसी है। कोलकाता में 452 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी कोलकाता में है, सेकंड हाईएस्ट कोलकाता में है, उसके बाद एक और है। टाइपिस्ट की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। हमारे मालदा में थोड़ी सी कम है, सिर्फ एक ही पोस्ट पे वैकेंसी है, पर वैसे कोलकाता में बहुत ज़्यादा है। मुंबई में हमारी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 699, 700 वैकेंसी हैं। क्लर्क की पोस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, बहुत तगड़ी वैकेंसी है। हालांकि मुंबई का जो एरिया है, वेस्टर्न जो रेलवे है, वहाँ पे अच्छी खासी बहुत ज़बरदस्त वैकेंसीज आ रही हैं। और भी मैंने वेबसाइट पे वैकेंसी डाली हैं, तो अगर आप मुंबई के आसपास ये गुजरात या महाराष्ट्र से हैं तो वहाँ ज़रूर देखिए। मुजफ्फरपुर में क्लर्क के ऊपर काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। पटना, प्रयागराज की भी अभी थोड़ी वैकेंसी आई हैं, 10th पास टेक्निकल जॉब्स, वो भी वेबसाइट पे डाली हुई है। तो ये क्लरिकल जो जॉब है काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। पटना में ज़्यादा नहीं है, नेवर माइंड। तो रांची में भी अच्छी खासी वैकेंसी है क्लर्क की। सिकंदराबाद, हैदराबाद के में है, टाइपिस्ट की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, लेकिन बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। सिलीगुड़ी में 42 ही वैकेंसी है। तिरुवनंतपुरम में 112 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसीज ग्रैंड टोटल 3000। तो ये है हमारा नोटिस। अगर आपको इस टाइम पे सिर्फ आपको प्रेफरेंस देनी है, ठीक है, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा नोटिस समझ में आ गया होगा। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पोस्ट करके एक बार दोबारा से आप देख सकते हैं। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दूंगा। तो ये है हमारी 12th पास की वैकेंसी। आपको कुछ नहीं चाहिए, 12th पास होना चाहिए बस। और हमने देख लिया इसमें 50% की भी एलिजिबिलिटी है, ओके। तो अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसमें कोशिश करूंगा कि आपके डाउट क्लियर करूं। अदरवाइज आप मेरी वेबसाइट पे जाके इसके बारे में और भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं, इसकी तैयारी कर लीजिए। बहुत बढ़िया वैकेंसी है, मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितनी बढ़िया वैकेंसी है। अगर मुझे पता होता जब मैं 12वीं की तो मैं डेफिनेटली इसकी तैयारी ज़रूर करता, और आई एम श्योर मैं इसको कर भी देता। एनीवेज, गुड लक, वेरी गुड लक। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए वैकेंसीज़ की खबरें लेके आने वाला हूं। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वेबसाइट पर विजिट कीजिए रेगुलरली, मैं वहां पे पोस्ट कर देता हूं बहुत बढ़िया। जैसे ही जॉब्स निकलती हैं, बड़ी जॉब्स निकलती हैं, मैं वहां पे जरूर पोस्ट करता हूं। तो ठीक है, मिलता हूं आपको मैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने सगे संबंधियों में, मित्रों में ये जरूर शेयर कीजिएगा, ओके।